अद्भुत माया है। हमारे लिए तो दो देवता जिनके लिए पूरी सृष्टि आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा सा इतर हो जाए तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये दो देवता इतने एक दूसरे के प्रति भी आदर श्रद्धा भक्ति एक दूसरे की भी करते। भगवान महाकाल के दर्शन करो तो जब तक आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करो तब तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिलता। क्या अद्भुत हमारे देवताओं का इतिहास है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। महाकाल के अपनी जटाओं के एक बाल से काल के काल महाकाल के बटुक भैरव की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई, वो दौर है या आज का दौर है। दुनिया में कई संस्कृति आई और कई गई। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां में रहे दुश्मन सारे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और अभी के काल में तो 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर से हमारे सनातन संस्कृति के देवालयों को ध्वस्त करने का कारण बना था गजनी का महमूद, जिसने आकर के समंदर के किनारे हमारे पहले ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त किया था। लेकिन उस दिन का दिन है या 75 साल पहले हमारी संस्कृति के उस दौर के उस काल के नेता उप प्रधानमंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में फिर सोमनाथ का मंदिर उज्जवल धवल आकाश से बात करते हुए फिर सीना ठोक के खड़ा हुआ है। बोलिए बाबा सोमनाथ महाराज की। काल के प्रवाह में वो दिने बाद के कई कई काल तक मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 साल पहले तोड़ा गया सोमनाथ का मंदिर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार कराया। और मुझे प्रसन्नता है 500 साल पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर भी ऐसा ही आक्रमण हुआ और उसका परिणाम हिंदुओं ने 500 साल तक संघर्ष किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम का अयोध्या धाम आज आनंद के हिलोरे ले रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम उनके भी अयोध्या में जन्म स्थान के प्रमाण मांगे गए और उनके इस चलते मुकदमे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शपथ पत्र दिए। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल से लेकर सब लोग खड़े हुए। कहां पैदा हुए भगवान राम, कहां उनका प्रमाण है? अब बताओ, त्रेता युग के महाराज विराज प्रभु रामचंद्र जो जन जन के मन में बसे हैं, उनका प्रमाण भी इनको चाहिए था। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में एकमत होकर के भगवान राम के धाम का प्रमाण भी दिया और भगवान के मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त किया। जोरदार अभिनंदन न्यायालय के लिए भी करें। और भगवान राम के जन्म स्थान का फैसला जन जन के दिलों पर छूने वाला फैसला, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको साथ लेकर पूरे देश के सामने अगर मंदिर बनने का इतिहास हुआ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री के करें। और उनके ही कारण से आज देश भर में हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उस धाम के 2
साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा, मैहर की माता जी, 13 लोग सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए भी। कांग्रेसी कहते हैं आप मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों करा, आप भगवान की जय जयकार क्यों करते, आप धर्म की बात क्यों करते। ये कांग्रेस से पूछना चाहता, अरे हम धर्म की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति है, इस संस्कृति के कारण से सनातन संस्कृति बची है, हमारा देश बचा है, हमारी अस्मिता बची है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीवा का अंचल तो सदैव इस संस्कृति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने विभिन्न क्षेत्र के लेकर है। और ये तो इतना पवित्र क्षेत्र है, भगवान ने अयोध्या का धाम भी अगर छोड़ा वनवास के काल में, तो भगवान राम को कोई क्षेत्र भाया तो चित्रकूट का धाम विंध्य क्षेत्र भाया। जोरदार अभिनंदन भगवान राम के उस निर्णय के लिए। लगभग 11 साल का समय, 11 साल से भी ज्यादा समय अपने चित्रकूट में भगवान ने अपना समय हम सबके साथ गुजारा होगा। कितने सौभाग्यशाली होंगे उस काल के लोग। और उस काल के बाद में आज से कुछ 100 साल पहले महाराज तुलसी ने भी कितना अच्छा लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या आनंद के साथ मंदाकिनी के किनारे भगवान का वो धाम हमारी सरकार ने तय किया है। चित्रकूट का भी विकास करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। 2250 करोड़ के काम चल रहे हैं और 3000 करोड़, सुन लो कांग्रेसी, कान खोल के, अभी 3000 करोड़ रुपया वो चित्रकूट के लिए लगाएंगे। ये हमारी आस्था है। और भगवान श्री राम ने जहां जहां शरण धरे वहां वहां हम उनके धाम के लिए भी तीर्थ बनाने वाले। ये लाडली बहनाएं बैठी भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में, हमारे यहाँ सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की कामना करते, इसलिए किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने आते 2023 में श्रीमान शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना चालू करी 1000 से। मुझे प्रसन्नता है 1500 तक हमारी सरकार ने बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए भी। यह बहनों के लिए भी हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। बहनों को अगर पैसा पहुंच रहा है तो पूरा परिवार के लिए बहन खर्चा करती है, उसमें इनके आशीर्वाद से तो फलते फूलते आगे बढ़ते हैं। हमारी तो संस्कृति हमारी माता बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस के पेट यहां भी दुख रहे थे, वो कहते लाडली बहनों को पैसे मत दिलवाओ, ये शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, लाडली बहनों के आशीर्वाद से हमें तो इस बात की प्रसन्नता है। हमको तो एक बार ही 2-2 बार सबको आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है, चाहे भैया दूज हो चाहे रक्षाबंधन हो। हमारी बहनों के लिए तो भाई जोड़ा चला आता है। और बहनें भी अपने दोनों परिवार के लिए, ससुराल पक्ष भी और मायका भी, दोनों पक्ष से सबके भले की कामना करती है। जोरदार अभिनंदन करें सभी बहनाओं के लिए, माता बहनों के लिए, किसान भाई के लिए। किसान सम्मान निधि भी हमारी सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 6000 रुपया महीना हमारी सरकार के द्वारा। किसान हार्डकोर मेहनत करता, अपने खून पसीने को एक करके सबके अन्न के भंडार भरने की मेहनत करता। ऐसे में उसका सम्मान करने का काम अगर हम करते तो क्या गलत करते हैं। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी करें। इन्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहन को नहीं दी, ना कभी किसान को दी। अब तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो हमारी सरकार बच्चे को साइकिल,
पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें और भव्य भवन, सांदीपनि विद्यालय इतने भव्य दिव्य बने। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये आज का दौर है। और रात में तो रात में बिजली भी अब 24 घंटे जल रही, देखो यहां भी जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार। कांग्रेस के समय रात में भी नहीं मिलती थी और यहां हमारे घर घर में हर स्थान पर, और किसानों के लिए भी सोलर पंप के माध्यम से, अब तो हमारे सरकार के माध्यम से एक एक वर्ग के लिए ये पूरा वर्ष तो किसान कल्याण वर्ष मना रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए फूल, फल, सब्जी, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, जो जो काम करना है प्रत्येक काम में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन विलंब से आया हूं, क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन जब मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं तो यहां पर कुछ मांगे मेरे सामने रखी है। आपने कहा कि हमारे इस स्थान गुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम का भवन निर्माण कराना मांगा है। मुझे लगता है गुड़ के हमारे माननीय विधायक जी ने। जोरदार अभिनंदन करो, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में एक्सरे मशीन और यहां भी पीएम करने के लिए भवन चाहिए। देना है क्या? जब ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भैरव बाबा के पास, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है युवाओं के रोजगार के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया मांगा तो 100 एकड़ का नया भूखंड का पूरा इलाका आपने बनाने की बात कही। अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और यही काम धंधा करे और प्रदेश को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, उनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के लिए। ऐसी कई सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी हमारे देवस्थान के लिए भी माननीय विधायक जी ने कुछ मांगा। देना है तो जरा ताली वाली बजा के बताना, देना कि नहीं देना। अभी तो मैंने बोला ही, उसके पहले ताली बजी। हमारे बड़े अच्छे प्रेम के संबंध है। मैं भी क्या करूं, आपका सबका प्रेम, मेरी भी जनकपुरी विवाह है, इसीलिए इसका आनंद अलग प्रकार का। भैरव नाथ प्रांगण में आपने कहा रेड स्टोन की मॉडलिंग कार्य के लिए, क्या क्लेडिंग एंड मॉडलिंग कार्य के लिए 2 करोड़ की आवश्यकता। देना है क्या? चलो देवस्थान के लिए ये 2 करोड़ की राशि दी जाती है। आपने कहा भैरव सरोवर के लिए 20 करोड़ की राशि चाहिए। इसका एस्टीमेट बनवाया कलेक्टर? कहां है? बनवाया एस्टीमेट अंदाज से? तो सरोवर बनाओ, कम ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा तो देंगे। जोरदार अभिनंदन। भैरव स्थान के लिए सरोवर बने, ये तो होना ही चाहिए। आपने कहा पुलिस चौकी की स्थापना और भवन निर्माण दोनों चाहिए। बनाना है क्या पुलिस चौकी भी? तो बनाने की घोषणा करते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृह, वो तो बन गया कि बनाना है? सामुदायिक, हाँ हाँ, वो चाहिए। तुम संभाग आयुक्त सरकार के हो कि इधर के हो? चलिए कोई बात नहीं, बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। नेचुरल हैबिटेट, गायों के लिए गौशाला बनाना, ये तो हमारी आपकी सबकी आत्मा के साथ होना चाहिए। बोले गौ माता की। बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। मैदान का समतलीकरण, बहुत सारे काम, जो जो आप अच्छे कामों की लिस्ट लाओगे और भी सारी बातें देने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर 2 सड़कों का लोकार्पण भी है और साथ ही साथ मंदिर के नए भवन का भी लोकार्पण। मैं ये सारे कामों का लगभग 17.5 करोड़ के इन कामों का, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये इतने सारे तो कौन पड़ेगा। चलो जोरदार ताली बजाओ। सारे निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं हमारा और आपका प्रेम ये बराबर मिलता रहेगा और हमारी सरकार के साथ लगातार हम कदम से कदम मिला करके विकास के नए कीर्तिमान बनाते रहेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सारे लोग, माता बहनें, सभी लोग
और मेरे साथ जोर से बोले, बोले भैरव बाबा की, महाकाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भैरवनाथ के सभी भक्तों की, आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।